नमस्कार साथियों, मैं वाघ सिंह गोदारा। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भक्ति काल में, और भक्ति काल में हम पढ़ेंगे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। इससे पहले हमने चर्चा की कबीर के बारे में और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। अब ध्यान रखना, भक्ति काल और भक्ति काल में हमने दो भागों में बांटा इसको। एक तो बांटा निर्गुण है और एक बांटा था सद्गुण। उसके बाद में हमने निर्गुण की चर्चाएं की, और निर्गुण के अंदर ज्ञान मार्गी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी, जायसी और ज्ञान मार्गी में कबीर। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे राम भक्त, और राम भक्त में हम बात करेंगे वो करेंगे गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। और ये कौन सी भक्ति माता है? ये सगुण भक्ति माता है ना। और सगुण के अंदर राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चाएं कर रहे हैं, तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये गोस्वामी तुलसीदास की अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास के बारे में भी क्या है, बहुत सारे मतभेद है। अब इनके अगर जन्म की बात करूं तो माना जाता है कि इनका जन्म है वो 1523 राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जन्म 1532 को राजापुर गांव कौन सा है? गांव है राजापुरा, और जिला है वो कौन सा है? बांदा जिला है, बांदा जिला। और बांदा जिला है वो कहां है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। अब कहते हैं कि इनके बचपन का नाम है वो क्या है? आत्माराम। और उलसी के घर इन्होंने जन्म लिया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है और माता का नाम है वो उलसी बाई है। कहा जाता है कि जब ये जन्म लेता है तो 5 वर्ष के बालक के समान था, और इनके मुंह के अंदर 2 दांत भी आए हुए थे। तो किसी साधु संत ने बताया, या और किसी ने बताया कि पंडित जी ने वगैरह ने, कि ये अभद्र नक्षत्र के अंदर जन्मा है, इसलिए ये बालक है वो जीवित नहीं रह सकता। तो इनके भय के कारण उनके माता पिता ने उसे क्या कर दिया? त्याग दिया। यह भी कहा जाता है कि जैसे इन्होंने जन्म लिया तो सबसे पहले अगर कोई शब्द बोला तो वो शब्द बोला था राम। इसलिए इनके बचपन का नाम है वो राम बोला बताते हैं, बचपन का नाम। कुछ विद्वान बचपन का नाम तुल्लाराम भी बताते हैं, राम बोला। तो इनके बचपन का नाम है वो क्या है? राम बोला है। अब कहते हैं कि इनके माता पिता ने घर से त्याग दिया, तो वहां की एक दासी थी, उन्होंने दासी ने इसका क्या किया? लालन पालन किया। तो लालन और पालन किया है वो दासी ने किया है। लालन पालन किया है वो दासी, और दासी का नाम था मुनिया दासी। दासी का नाम क्या था? मुनिया दासी ने इसका क्या किया? लालना पालन किया। अगर बात करें इनके माता पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। और इनकी अगर बात की जाए माता की, तो माता का नाम उलसी बाई। क्या नाम है? उलसी बाई। ये इसकी क्या है? माता का नाम। अब कहते हैं कि इनकी गुरु का नाम बात आए तो इनके गुरु का नाम है वो है रामानंद
इनके गुरु का नाम नरहरिदास। क्या नाम है? नरहरिदास। कबीर के गुरु का नाम क्या बताते हैं? रामानंद बताते हैं। और इनका जो बता रहे हैं वो क्या? नरहरिदास। अब कहते हैं कि इनके ये एक गुरु है, वो महागुरु एक और हुआ करते थे। उस महागुरु का नाम था शेष सनातन। तो महागुरु का नाम क्या है? महागुरु। महागुरु का नाम है वो है शेष सनातन। अब ये कहते हैं कि गाय चरा रहे थे बाबा जी नरहरिदास, उनके पास में चला जाता है और उसके बाद में उनसे संस्कार सीखते हैं। और उसके बाद में एक गुरुजी आते हैं जिसका नाम है शेष सनातन है। और ये शेष सनातन महात्मा जी है, ये नरहरिदास से इस बालक को उधार मांग लेते हैं और ये लेके जाते हैं। इसलिए उनके गुरु का नाम है वो नरहरिदास था और महागुरु का नाम है वो क्या है? शेष सनातन। अब बात करें 1574 की, आगे जाकर के बात आती है 1574 में ये बहुत बड़े महान व्यक्ति बने। और 1574 की अगर मैं बात करूं तो ये 1574 के अंदर रामचरितमानस लिख देता है। रामचरित क्या लिखता है? मानस लिख देता है। क्या रामचरितमानस को लिखने में कुछ वक्त लगा? बिल्कुल समय भी लगा। और इसका जो समय लगा था वो समय लगा था 2 वर्ष 7 मास 26 दिन। ये इनको लिखने में क्या लगा था? समय लगा था। अगर इसकी बात की जाए कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी वो क्या थी? अवधी भाषा। कैसी भाषा थी? इनकी अवधी भाषा के अंदर इन्होंने क्या किया है? लिखा। वैसे बात की जाए तो तुलसीदास है वो अवधी और ब्रज के दोनों के कवि है। उन्होंने कुछ रचना है वो ब्रज में लिखी है और कुछ रचना है वो अवधी भाषा के अंदर इन्होंने क्या की है? लेकिन दोनों के अंदर इन्होंने क्या की है? भाषा को लिखा। ध्यान रखना, इसलिए इन्हें भाषा का समन्वय कवि का है। और तुलसीदास ने ये भी कहा है कि अगर हमारे समय अनुकूल नहीं है तो हमें क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। तो ये भी बात बताई कि समय अनुकूल न रहने पर या ना होने पर, समय अनुकूल न होने पर मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। समय अनुकूल न होने पर मौन रहना श्रेष्ठ बताया, ज्यादा पंचायती नहीं करनी चाहिए। मौन रहना श्रेष्ठ करें। इसे अगर और क्या कहा जाता है कि क्या विशेषता है? इसे अनुप्रासों का बादशाह कहते हैं। अनुप्रासों का इसे क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। ऐसा कौन है भाई? किसने कह दिया कि ये तो अनुप्रासों का क्या है? बादशाह है। अनुप्रासों का बादशाह। अब ये कहने वाला है वो कौन है? कहने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बात है इसको किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ऐसी क्या विशेषता लगी जिन्होंने ये कह दिया कि ये अनुप्रासों का बादशाह है? और ध्यान रखना, इन तुलसीदास के जो काव्य के अंदर सबसे ज्यादा कोई अलंकार आ रहा है तो वो आ रहा है अनुप्रास अलंकार। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, ऐसा कोई पंक्ति आ रही है तो उसके अंदर एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। भुजबल भूमि भूप कीनी मई देव दीनी, ऐसा आ रहा है तो उसके अंदर एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। चाहे चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो ध्यान रखना, समय अनुकूल न होने पर मौन रहना श्रेष्ठ बताया।
क्यों? तुलसीदास जी ने कहा है कि समय है ना वो बड़ा बलवान है, आदमी का कोई बड़ा नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान है। काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय का कोई बड़ा है, समय भी है वो बड़ा है, मनुष्य का कोई बड़ा नहीं होता। जो लोग हैं वो लोगों की संख्या में कोई कम थोड़ी है संख्या में। जैसे मैंने घड़ा जगत में मैंने खा तमा सुकाड़ जड़ मैंने खा मैंने कपड़ा उन मैंने खोरो काड़। तो इन्होंने कहा कि समय है वो है, अनुकूल रहना चाहिए। समय अपने प्रतिकूल है तो हमें क्या है, ज्यादा पंचायती नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो अनुकूल न होने पर, अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिकूल होगा, और प्रतिकूल होने पर इन्होंने क्या किया है, तो मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। हमें क्या रहना चाहिए, मौन रहना। तो इस प्रकार की बात है वो क्या करता है तुलसीदास। अब मैंने कहा कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिनमें इनके कुल मिलाकर के 10-12 ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी। जैसे हम बात करें इनकी रचनाओं की, या इसके वो माता का नाम है वो हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम दुबे है, और उसके बाद हमने पत्नी की भी चर्चा नहीं की। पत्नी का नाम है, वो पत्नी का नाम है रत्नावली, है ना। पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली। अब ये रत्नावली विदुषी है, इनके साथ में इनकी क्या हो जाती है, शादी। अब कहते हैं कि इनका जन्म है ना वो भी बड़ा दुर्लभ है, और इनका वैवाहिक संबंध है वो भी ठीक नहीं रहा है। अब ठीक क्या नहीं रहा है, ये भी बहुत सारी चीजें होती है। कहा जाता है कि रत्नावली एक बार तो क्या हो जाती है, तुलसीदास के साथ में आती है, लेकिन उसके बाद में अपने पिहर चली जाती है और वापस नहीं आती है। तो प्रेम के अंधे होकर के वो क्या कर देते हैं, पीछे जाते हैं, और रत्नावली मिलने से क्या कर देती है, मना कर देती है, आई डोंट नो। और फिर कहा जाता है कि प्रेम के अंदर इतना अंधा हो गया कि उन्हें केवल और केवल कौन नजर आ रही है, रत्नावली नजर आ रही है। तो कहा जाता है कि उनके पास में जाने के लिए रास्ता नहीं था, ऊपर महल के अंदर थी, और वहां एक बहुत बड़ा सांप जा रहा था, और उन्होंने प्रेम के अंदर अंधा होकर के सांप को क्या मान लिया, रस्सी मान लिया, और रस्सी मान करके उसको पकड़ करके वो उसके पास में चला जाता है। और उनके पास में जैसे ही जाता है तो वो क्या लगाती है, फटकार लगाती है ना। तो ये क्या है कि दोरे आयो साथ लाज में आई, आपको दिख दिख है ऐसे प्रेम को, ऐसा कहा तो वो प्रेम को छोड़ करके राम भक्त बन जाता है। फिर वो अपने गुरु को प्राप्त कर लेता है ना, और गुरु की प्रेरणा से वो क्या करते हैं, रामचरितमानस लिखते हैं। 1574 के अंदर कुछ रचनाएं इनकी ब्रज में है, कुछ है जो इसकी अवधि के अंदर है। तो बात करें इनकी रचनाओं की, अब रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे इनकी रचना है रामचरितमानस, रामचरितमानस। उसके बाद में हम बात करें तो इनकी रचना है रामायण प्रश्न। क्या रचना है, रामायण प्रश्न। 12वें रामायण, 12वें रामायण। उसके बाद में बात करें तो राम लल्ला नेच्छू, राम लल्ला नेच्छू है जो इसकी क्या है, रचना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। उसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो है कवितावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। उसके बाद में इनकी रचना है वो है दोहावली। क्या रचना है, दोहावली। उसके बाद में इनकी रचना है वो रचना है विनय पत्रिका। क्या रचना है, विनय
पत्रिका, वैराग्य संदीपिनी, वैराग्य संदीपिनी, ये इसकी क्या है रचना है, लगभग इसकी रचना की संख्या है वो क्या है 12 है। ठीक है, काउंट करते हैं। अब अपन अलग अलग याद करने के लिए क्या करते हैं कि ये अपन 1 नंबर लगा देते हैं इसका। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सारी राम राम के ऊपर है। रामचरितमानस, रामायण प्रश्न, 12वें रामायण, राम लल्ला मैथु। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं या 2 नंबर लगा देते हैं। 2 नंबर पे दोनों का क्या करना है, मंगल करना है। किसका करना है? एक तो करना जानकी का और दूसरा किसका करना है, पार्वती का मंगल करना है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। उसके बाद में ये तीसरा अनुच्छेद है, इसके अंदर 4 रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली। उसके बाद में है विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। अब याद कैसे रहेगी? पहले राम राम पे 4 होगी, 2 नंबर पे दोनों का क्या करना है, मंगल। खुद से पूछना है किसका मंगल करना है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। उसके बाद में तीसरे में क्या है, 4 वलियां आएगी, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली है ना, और दोहावली। अंत में क्या आ जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, व से विनय पत्रिका, व से वैराग्य संदीपनी। ठीक है, ये तो याद कर लेंगे। उसके बाद में छोटी सी एक और समस्या आती है, वैसे कोई छोटी बड़ी है नहीं, लेकिन याद रखना है, समझना है, छोटी बड़ी कुछ नहीं है। अब बात करें इनकी भाषा कौन सी है, तो आपको अगर इस प्रकार से इस रचनाओं को आप क्या करते हैं, याद करते हैं, इस रचनाओं को आप इस प्रकार से देखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसकी भाषा की अगर बात करें तो इनकी जो भाषा है, इन राम राम वाले की जो भाषा है वो हो जाएगी अवधी भाषा। कैसी भाषा हो जाएगी? इनकी भाषा है वो हो जाएगी अवधी भाषा, अवधी भाषा। उसके बाद में अगर बात करें इन दोनों की भाषा कौन सी है, तो इन दोनों की भाषा भी क्या है, अवधी। ये लगातार ये याद हो गया। इसके बाद में बात करें कवितावली, गीतावली, दोहावली, इसकी जो भाषा है, इनकी भाषा है वो है ब्रज भाषा। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा। इन दोनों की भाषा है वो भी कैसी भाषा है, ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो इसके अंदर आपको भाषाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इनकी बात करें कांड की, तो इसके अंदर रामचरितमानस में कांडों की संख्या, रामचरितमानस और रामचरितमानस में कांड है वो कितने कांड है, रामचरितमानस में जो कांड है वो 7 कांड है में कांड, और ये कांड है वो क्या है, 7 कांड है। जैसे इस इनको भी क्रम से याद करना है। रचनाओं को अगर आप क्रम से याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको आप क्रम से याद करना पड़ेगा। क्रम से याद करने के लिए अपन को अच्छे तरीके से कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे बालक आयो, अरणाय, किशिकंधा, सुंदर, लंका, उत्तरा, 2। अब क्या करना है, अब ये कांड है, कांड का मतलब क्या है, पहला कांड है वो क्या है, बाल्य कांड है, बाल्य कांड। दूसरा कांड है वो है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा कांड है वो है अरण्य कांड, तो अरण्य कांड कैसा कांड है, अरण्य कांड। चौथा कांड है वो है किशिकंधा कांड, कैसा कांड है,
किष्किंधा कांड। उसके बाद में पांचवा है वो है सुंदर कांड। कैसा कांड है? सुंदर कांड। छठा है वो कैसा है? लंका कांड। कैसा कांड हो जाएगा? लंका कांड। सातवां कांड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तराकांड। ठीक है, उत्तरकांड की अगर मैं बात करूं, अब ध्यान रखना, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखो, बालक आयो, बालक आयो, कहां आयो? अरण्य। साथ में कौन था? किशन। किशन कैसा है? सुंदर है। तो किसी ने कहा मैं क्या करूं, सुंदर है तो क्या लगा दो? लंका। अब लंका लगा देंगे तो घर वालों को क्या देना पड़ेगा? उत्तर। तो देखो, बालक आयो, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। ये इनके क्या है? कांडों की संख्या। ये इनकी क्या हो जाएगी? कांडों की संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद में इनके अगर निधन की बात करें तो इनका निधन है वो 1623। 1623 को पास होने 23 को माना जाता है। और कहां? गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे माना जाता है। तो ये हमने बात किसकी की है? तुलसीदास की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जुड़े रहिए, समझते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।